दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो आज स्टडी से हट के एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है और इस पे काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पक्ष विपक्ष ट्रोलिंग वगैरह हो रहा है। हम लोग भी एक मतलब एक टीचर तो नहीं बट ऐसे एक एजुकेटर के रूप में, यूट्यूबर वगैरह के रूप में यदि आप समझते होंगे मुझे, तो उस बेसिस पे भी ये जो टॉपिक है खान सर से रिलेटेड है। आप समझ गए होंगे कि अभी हाल फिलहाल में ही खान सर ये कपिल शर्मा के शो में गए थे, तो उन्होंने कुछ जो दो तीन बातें कही थी उसको लेके, और फिर मतलब कुछ और उनकी बातों को लेकर काफ़ी ट्रोल वगैरह किया जा रहा है। उनके कोचिंग को लेके फिर मैंने यूट्यूब्स पे काफ़ी वीडियो देखे कि खुद उन्होंने कभी एग्ज़ाम पास नहीं किया है, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और यूपीएससी की कोचिंग करा रहे हैं सब। तो इस पे एक मतलब एक एज ए टीचर या फिर एक दो तीन कुछ बातें मैं रखूंगा, मतलब एकदम क्लियर कट पक्ष विपक्ष से हटके मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आप इससे वास्ता न रखते हो, लेकिन जो कंक्लूज़न होगा आपका, जो उनके सपोर्टर होंगे या फिर ऑलमोस्ट सारे सपोर्टर ही हैं, सारे स्टूडेंट उनको एक अच्छा टीचर मानते हैं। वो उनका एक यूनिक स्टाइल है जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता है उनका वीडियो देखने में। उसको लेके देख रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, एक सबसे पहले ये कपिल शर्मा के शो में गए हैं, तो ये बिहार के नाम को बदनाम करने का कुछ लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। मान लीजिए एज एजुकेटर कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केटिंग करने गए थे, तो एक चीज़ एक करिए, खान सर एक मतलब सिंगल हैंडली सब कुछ हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। यदि यही मार्केटिंग का मौका जो इंडिया ही नहीं विश्व के सबसे बड़े एजुकेशनल जाइंट हैं जैसे बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गया, इनको मौका मिलता तो क्या ये नहीं जाते? क्या उस प्लेटफॉर्म पे आपको जाके प्रचार नहीं करते? लेकिन ये मौका खान सर को मिला। और भी अनेकों टीचर हैं, तो ये क्या एक स्पेशल बात नहीं हो सकता? उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है और एक अपना स्टाइल है, बिहारी स्टाइल, बिहारी टोन है, जिसको उन्होंने वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया है। मराठी फिल्में, तेलुगु फिल्में और उनके कल्चर को हम लोग बहुत मतलब अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बिहार के लोग बिहार के कल्चर को थोड़ा सा ये करते हैं, वो पढ़ाने का स्टाइल है इनका, इस चीज़ को वहाँ जाके उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो एक प्राउड मोमेंट है बिहार के लिए, हम लोग सब के लिए। दूसरा बात जो सबसे ज़्यादा हो रहा है कि एक लड़की यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही है, तो घरों में बर्तन मांजती है और फिर एक बालू ढो रहा है। तो देखिए, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली इसको कहा नहीं है कि वो मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अदर एग्जाम की, बट मैं थोड़ा सा इसको एग्जैगरेट मानूंगा। अभी के पीरियड में यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है, तो इतने प्लेटफॉर्म हैं, खान सर के खुद सारे जो वनडे एग्जाम्स के वीडियो हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लंबे लंबे 4-4 घंटे के, 8-8 घंटे के। तो ये थोड़ा सा एग्जैगरेशन है, मतलब एक सिचुएशन को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे माना जाना चाहिए कि एक लड़का है या लड़की है, वो काम करके भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। अभी के टाइम में काम करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं। बिहार का जो शिक्षा के साथ साथ मतलब हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो वो इस एग्जाम्पल को सेट करना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये करके बर्तन और ये सब वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जैगरेशन है। मैं इससे थोड़ा सा वास्ता बिल्कुल नहीं रखूंगा। वनडे एग्जाम के हो सकते हैं स्टूडेंट, तो मैं उनको मानूंगा कि वनडे एग्जाम के स्टूडेंट हैं और ये ऐसा कर सकते हैं, बट यूपीएससी के लिए थोड़ा सा एग्जैगरेशन है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए बात कहा जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी का सर का ऑनलाइन बैच खरीदने के लिए आप 7,500 पे करेंगे, तो 7,500 के लिए 12 महीने 15 महीने आप यदि उसका एक्सेस चाहेंगे, तो 2,000 रुपये के 200 के हिसाब से 3,000 का नेट चाहिए, 10-15 हज़ार का फ़ोन चाहिए। तो यदि आप 15,000 रुपये एफोर्ड कर सकते हैं, तो इस ऐसे नहीं कि आप उतना ही समस्या से घिरे हों कि आप बालू ढो रहे हैं और ये कर रहे हैं थोड़ा सा। बट हाँ, इसको उन्होंने एग्जैक्टली इसको कहा नहीं है कि यूपीएससी वाले हैं। ये कहना चाह रहे थे कि ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जिनकी फीस में कटौती हम करते हैं या फिर मतलब फी नहीं लेते हैं, ये उनका कहने का मतलब था। खैर, मीडिया ने इसको घुमा फिरा कर ट्विस्ट कर दिया है, बट उनका मतलब ऐसा ही था, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा जो सबसे तीसरा मैटर है उनके, जो उन्होंने स्टार्ट किया है अपने उसको लेके कि खुद उन्होंने कभी एग्ज़ाम पास नहीं किया है, यूपीएससी का इवन दिया भी नहीं है, रेलवे वनडे एग्जाम स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या वो यूपीएससी ये करेंगे? ये थोड़ा सा देखिए, मतलब ये बहुत मतलब बेहतर तर्क नहीं है। मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, एग्जाम्पल मैं अलग दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ
उन्होंने अपना इंडस्ट्री सेट किया, तो क्या वो जो इंजीनियर का काम होता है वो खुद करते होंगे। वो तो 8वीं 9वीं 10वीं पास नहीं थे, लेकिन इतना साम्राज्य बड़ा स्थापित किया है, तो उन्होंने क्या उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए इंजीनियरिंग, मतलब ग्रेजुएट होंगे जो पानी के नीचे जाते होंगे, तेल पेट्रोल निकालते होंगे, उनके पास तो नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कभी कहा नहीं है खान सर कि हम वो खुद करेंगे। उन्होंने टीचर हायर किया है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वनडे एग्जाम स्पेशलिस्ट है और उनका एक यूनिक स्टाइल है कि आपके वो दिमाग में खोपड़ी में चीज़ों को रख देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और मतलब मजाक मजाक तरीके से उनका ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। लेकिन यूपीएससी के लिए उन्होंने कहा नहीं है कि वो खुद पढ़ाएंगे, उन्होंने टीचर ये किया है। जैसे दो टीचर का भी नाम आ रहा है, मणिकांत सर का और केडी सर का। मुखर्जी नगर में इनका काफ़ी नाम है। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पुराने हो चुके हैं, मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं कि ये पुराने हो चुके हैं, लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं कि पुराने हो चुके हैं, तो पुराने नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं। बस पैटर्न जो है यूपीएससी ने चेंज कर दिया है, इस वजह से वो आपको पुराने लगेंगे। और अब बाकी और टीचर्स किनको लाते हैं, क्या लाते हैं, ये जब एक सेट मतलब 1 साल चल जाएगा उनका कोर्स, जब मार्केट में आ जाएगा और मार्केट में चलने लगेगा, तब इसको जज करना उचित होगा। और अभी मुझे लग रहा है कि जिन्होंने मणिकांत सिंह केडी सर को उन्होंने ये करा है, ये एक बेहतर चॉइस है। और भी टीचर्स आएंगे, और वो मतलब उनके यहाँ से हिस्ट्री के जो टॉपर थे, रैंक 3 थी किरण कौशल, हम लोगों ने वहाँ खुद क्लास किया है, वहीं से थी। वो एक दौर था, अभी थोड़ा सा दौर अलग हो गया है। लेकिन यदि वो इस टाइप के टीचर मुखर्जी नगर से लाते हैं, तो ये सफल होने के चांसेस हैं इसके। यदि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यदि इनका कोचिंग हिंदी मीडियम में यूपीएससी का एक कर रहे हैं और नहीं चलता है, बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, तो उनके पीछे मणिकांत सिंह, खान सर और किसी कोचिंग वालों का ये नहीं है, ये है बस मीडियम का। 2013-14 में जब हम लोग गए थे, मैं गया था, तो मीडियम का ही मार था। और अब तो यूपीएससी का मतलब ही हो गया, मतलब खुले तरीके से मैं कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एकदम लेस अपॉर्चुनिटी, और गिने चुने मतलब 600-700 के बाद IRTS और जो मतलब पोस्ट पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में ऐसी जो बी ग्रेड की होती हैं क्लास 1 के अलावा, वो अलॉट होते हैं हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यदि आप बेहतर से बेहतर स्टूडेंट हैं, तो भी आप टॉप करके कभी हिंदी मीडियम में टॉप 100 भी नहीं हो सकते। कभी कभार एक आध दो लोग कर लेते हैं। तो यदि कोई भी कोचिंग खान सर का ही हो या किसी और का, मतलब खान सर की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, यदि फ्लॉप होता है, तो उसके पीछे का कारण है आपका मीडियम, जो कि है हिंदी मीडियम। और टीचर्स भी जो फ्लॉप हुए हैं, मणिकांत सिंह और ये सब लोग, और कोचिंग जो पीछे रह गए हैं, उसके पीछे एकमात्र कारण है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की गलती नहीं है, टीचर की गलती नहीं है, पैटर्न की गलती है, जिसके चलते ही मीडियम के बच्चे पीछे रह जाते हैं, गारंटी बात है। और फीस के बारे में भी कुछ लोगों ने करा 7,500, फीस ठीक ठाक है, कोई ये नहीं है। देखिए 7,500 फी है। फिजिक्स वाला ने भी लॉन्च किया, उसी के आसपास स्टडी IQ का भी ऑनलाइन कोर्स आता है 13-14 हज़ार। तो यूपीएससी के हिसाब से 7-7,500 ऑनलाइन में ठीक है एवरेज, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क होता है। ऑफलाइन में 1,00,000 1.5 लाख के आसपास फी इसलिए होते हैं कि डेली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है वहाँ पे, और वो बहुत समस्याएं होती हैं, उस वजह से उसका फी ज़्यादा रहता है। एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑनलाइन के माध्यम से, इस वजह से फ़ी रखा गया है। फ़ी का कोई इशू नहीं, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, नॉर्मल एवरेज ठीक है। इतना में आप इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये यूपीएससी में ही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे यूपीएससी में अगर अच्छा नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट स्टेट PCS में उनका कुछ ना कुछ हो जाता है। और जो सबसे खराब होते हैं, जिनका कुछ कहीं नहीं हो पाता, वो मेरे जैसे सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोगों ने वहाँ क्या किया, कैसे किया। तो कुछ ना कुछ आप बन जाइएगा। यूपीएससी के GS को पढ़िएगा, तो दरोगा वगैरह में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब ये बात कह रहे हैं, मैं इस कोर्स की ये नहीं कर रहा हूँ, है ना। कोई भी कोचिंग की सफलता स्टूडेंट के सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप नहीं पढ़िएगा, तो कोई भी एक कोचिंग होता है, फिजिक्स वाला के एक बैच में 20,000 बच्चे होते हैं, तो 20,000 बच्चे तो सीट भी नहीं होता IIT में। 2,000-2,500 मतलब JEE के बाद जो मेन सेक्शन होता है उसमें उतने नहीं होते, लेकिन वही उसमें बच्चे जो घर आके पढ़ते हैं उनका ही रिजल्ट होता है। सेम यही है, खान सर की क्लासेस को जो अवेल करेंगे वो घर आके पढ़ेंगे, मतलब और उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। 90% अपना लगाना होता है, 10% टीचर का होता है। हम लोग भी एक छोटा चुटपुटिया कोचिंग चलाते हैं, तो जानते हैं कि जो बच्चा खुद से पढ़ेगा, जो खुद से पढ़ेंगे, उनका ही रिजल्ट होगा। इसलिए इसमें खान सर को ये करना कि उनका एग्ज़ाम नहीं उन्होंने क्लियर किया है तो नहीं होगा और ये होगा, ये थोड़ी सी बेतुकी बातें हैं। और जब यूपीएससी का बैच उनका लगातार रन कर रहा है, देखिए उसकी सफलता अभी नहीं, कुछ समय बाद पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस ही कम से कम 12 से 18 महीनों का है।
तो ये कहना कि इसलिए कहना कि ये खान सर का ये कोचिंग बेकार है, ये सब है, थोड़ी सी मतलब जल्दी वाली बात है। मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि उनको बुरा कहा जाए, रिव्यू दिया जाए। उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी माइलस्टोन स्थापित किए हैं, और वनडे एग्ज़ाम में उनके जो एक मतलब वो मास्टर तो हैं ही, सारे सब्जेक्ट एक साथ बहुत ही इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा लेना ये अपने आप में खास बात है। और जो लोग मतलब उनका देश विदेश, खासकर मैं बिहार के न्यूज़ चैनल वगैरह की बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर प्रश्न उठाना और ये सब ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल स्टाइल होता है, उसको कॉपी करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, सबको अधिकार है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से हमें उस कंटेंट को परोसा है, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो बोरिंग चीज़ों को बहुत मज़ेदार बनाया है, और कहानियों के माध्यम से ही वो समझाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, वो बहुत बेहतर है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये निगेटिव नैरेटिव की तरफ जाना थोड़ा सा बेहतर बढ़िया चीज़ नहीं है। बिहार को रिप्रेजेंट किया है, और वो जो एग्जाम्पल था, मैं उसको एज ए एग्जाम्पल यदि आप लेते हैं कि उन्होंने उस फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि उन्होंने एक मतलब कपिल शर्मा शो जो है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ पे एक वैश्विक रिप्रेजेंटेशन दिया, और इस शो के उस टीआरपी को उन्होंने पिक पे पहुंचाया है। तो इसके लिए खान सर को सैल्यूट भी है। और ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस चीज़ से हट के आप देखिए कि वो किन टीचरों को हायर करते हैं, उस पर इसको जज करना उचित रहेगा, है ना। जय हिंद।